हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 1। दिल्ली इंडिया। रात का वक्त, बारिश का मौसम था और एक आदमी सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि आगे का रास्ता देख पाना भी मुश्किल था। उस आदमी ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक साथ कई सारी गाड़ियां उसके पीछे आ रही थी। वो आदमी कुछ सोचते हुए सीधे जंगल के अंदर चला गया। इधर वो गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ आगे निकल गईं। बीच वाली गाड़ी में एक आदमी बैक सीट पर बैठा हुआ था। उसने अपना सर पीछे सीट पर टिका रखा था और उसके होठों के बीच सिगरेट दबी हुई थी। उसके बाल काफी ज्यादा मैसी थे और उसकी आंखें बंद थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाते हुए सीट पर रखे और उसी तरह से बोला, कितना वक्त है जेम्स? जेम्स, जो कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, वो कार ड्राइव कर रहा था। उसने सामने देखते हुए कहा, मिस्टर वार्नर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश की वजह से वो मौका देखते ही कहीं छुप गया है शायद। बैक सीट पर बैठा हुआ आदमी बोला, उसका आज ही पकड़े जाना जरूरी है जेम्स। उसे पकड़े बिना हम वापस नहीं जा सकते। जेम्स जल्दी से बोला, यस मिस्टर वार्नर, हम आज ही उसे ढूंढ लेंगे। मित्तल विला। एक आदमी भागते हुए विला के गेट के पास आ गया। उसे देखते ही वॉचमैन ने जल्दी से गेट ओपन किया। वो आदमी सीधे अंदर चला गया। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। वो जैसे ही हॉल में आया, एक औरत उसे देखते हुए बोली, अखिलेश, ये सब क्या है? आप भीगे कैसे? अखिलेश जल्दी से बोला, स्मृति, जल्दी से जरूरी सामान पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। स्मृति, जो अखिलेश की बीवी है, वो जल्दी से बोली, कहाँ जाना है? और वो भी इतनी तेज बारिश में? अखिलेश अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है स्मृति। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। मैं तुम्हें और जिया को खतरे में नहीं डाल सकता। कुछ मिनट बाद अखिलेश ने चेंज कर लिया। स्मृति इस वक्त जरूरी सामान की पैकिंग करने में लगी हुई थी। अखिलेश उसी तरफ देखते हुए बोला, जिया कहाँ है? स्मृति उसकी तरफ देखकर बोली, वो पैकिंग कर रही है। अखिलेश ने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो अपना सर दबाते हुए सीधे बालकनी में चला गया। थोड़ी देर बाद अखिलेश और स्मृति हॉल में आ गए। अखिलेश अपने फोन में कुछ करते हुए बोला, जिया कहाँ है स्मृति? मैं कब से उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? स्मृति जल्दी से बोली, आप प्लीज शांत रहिए, वो आ रही है। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे की तरफ से अखिलेश का एक गार्ड भागते हुए अंदर आ गया। अखिलेश के कुछ बोलने से पहले ही वो फर्श पर गिर चुका था। उसे देखते ही स्मृति की चीख निकल गई। उस गार्ड की पीठ पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। अखिलेश ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए गार्ड्स अंदर आ रहे थे। उनके हाथों में हथियार थे। अखिलेश ने स्मृति को अपने पीछे कर लिया और तेज आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? वो गार्ड्स बिना कुछ बोले पूरे हॉल में फैल चुके थे। तभी किसी के जूतों की आवाज आने लगी। अखिलेश और स्मृति ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से एक आदमी अपने एरोगेट ऑरा के साथ अंदर आ रहा था। वो सीधे सोफे पर बैठ गया और अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बोला, जैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी टेरिटरी में घुसकर मेरी जासूसी करने की, ऑफिसर मित्तल। उस आदमी की बात सुनते ही अखिलेश गुस्से से बोला,
तुम जो इलीगल काम कर रहे हो वो जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को पता चलेगी। दानिश वार्नर। दानिश ने अपनी आंखों से ब्लैक शेड हटाकर अपने गार्ड्स की तरफ फेंक दिया और अपने स्टील ब्लू आंखों से अखिलेश को देखते हुए बोला, इतना आसान है? कोई भी मुंह उठाकर मेरी टेरिटरी में घुसेगा और मेरी असलियत दुनिया के सामने लाएगा। तभी सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई, पापा, मेरे एग्जाम सर पर हैं और आप कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? वो आवाज सुनते ही दानिश ने अपना सर टेढ़ा करके सीढ़ियों की तरफ देखा जहां एक लड़की खड़ी थी। वो अखिलेश की इकलौती बेटी जिया थी। जिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसके कर्ले बाल उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। दानिश की नजरें जिया की पतली सी फिगर से होते हुए उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों पर जाकर रुकी। वो बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था। तभी जिया धीरे से बोली, पापा, ये लोग कौन हैं? बोलते हुए वो गार्ड्स की तरफ देखने लगी जिनके हाथों में हथियार थे। अखिलेश कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दानिश ने उसे उंगली दिखाकर चुप रहने के लिए कहा और अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा दिए। दानिश को जिया की तरफ बढ़ते देख अखिलेश तेज आवाज में बोला, दानिश वार्नर, वो बेटी है मेरी, उससे दूर रहो। दानिश डेविल स्माइल करते हुए जिया के सामने आकर रुका। जिया इस वक्त दूसरी सीढ़ी पर खड़ी थी। उसकी हाइट दानिश के कंधे तक आ रही थी। दानिश उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट्स योर नेम लिटिल गर्ल? जिया धीरे से बोली, जिया। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, इसका क्या मतलब है? जिया उसकी स्टील ब्लू आंखों में देखते हुए बोली, हार्ट। दानिश ने कुछ पल उसे देखा और बिना किसी भाव के बोला, वुड यू लाइक टू बी माई हार्ट लिटिल गर्ल? जिया को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने अखिलेश की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, दानिश, वो बच्ची है, उसे बीच में मत लाओ। दानिश ने पीछे मुड़कर अखिलेश को देखा और बेफिक्री से बोला, मुझे नहीं लगता कि ये बच्ची है। फिर वो जिया की तरफ देखकर बोला, उम्र क्या है तुम्हारी? जिया कुछ पल रुक कर बोली, 19। दानिश ने फिर से अखिलेश की तरफ देखते हुए कहा, सीज 90। अखिलेश आगे बढ़ने वाला ही था तभी जेम्स ने उसे रोक लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।